The dimensions of universal gas constant is, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, किससे? कैपिटल आर से। और इसका डायमेंशन हमें मिलेगा आइडियल गैस इक्वेशन से, किससे? तो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू RT। एक्चुअली यहाँ n रहता है, n यानी नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन स्टैंडर्डाइज केस में हम वो नंबर ऑफ मोल्स कितने लेते हैं? 1। n की वैल्यू कितनी लेते हैं? 1। और वो 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए PV इक्वल टू RT। इसमें P यानी प्रेशर गैस का, V यानी वॉल्यूम गैस का, T यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सादी भाषा में टेम्परेचर ऑफ द गैस, और R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हमें किसका डायमेंशन चाहिए? R का। तो R बताओ क्या आएगा? R वैसे ही रखा, ये PV बाय T है ना। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो हमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये जो है इसका डायमेंशन हमें फाइंड करना पड़ेगा। वो वहां हम रख देंगे तो हमें मिल जाएगा आर का डायमेंशन। तो P यानी प्रेशर, तो प्रेशर का आप मुझे पहले फार्मूला बताओ, क्या है प्रेशर का फार्मूला? फोर्स अपॉन, है ना, फोर्स यानी मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। अब कई बार मैंने प्रेशर का डायमेंशन आपको डायरेक्टली बताया, लेकिन वक्त पे अगर आपको मान लीजिए याद नहीं है तो टेक्निक भी बता रहा हूँ, फट से कैसे फाइंड करना। तो मास यानी केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसल, तो केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर मीटर। तो ये kg1, ये m1, इसको अप लिया तो kg1 m-1 s-2, तो ये L m-t, लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर -1, मास यानी kg1, टाइम यानी सेकंड। क्या आ गया फिर डायमेंशन? ये बोलो प्रेशर का L -1 m1 t-2। फिर वॉल्यूम का, वॉल्यूम का सीधा यूनिट आपको मालूम है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम जनरल इसमें हम फाइंड करते हैं उसका वॉल्यूम। जैसे कोई हॉल है, हॉल का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या आएगा उसका यूनिट? मीटर क्यूब। तो उसका डायमेंशन क्या रहेगा? स्क्वायर ब्रैकेट में L3, हाँ, तो ये L3। और टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है इसका यूनिट है केल्विन। क्या है? केल्विन। और केल्विन कैसे डिनोट किया जाता है? और इसका डायमेंशन एक तो k⁻1 लिखते हैं या θ⁻1 लिखते हैं। क्लियर क्या? अब वहाँ ऑप्शन में आपको k दिया है कि थीटा दिया है? थीटा, तो ठीक है थीटा लेंगे। तो टेम्परेचर का डायमेंशन ये θ1, इसको लिया अप, तो आप मुझे बताओ बरा क्या होगा? तो सर ये L -1 और ये L3 यानी L2 है ना, 3 -1, m1 वैसे ही, t-2 वैसे, और ये अप लिया तो θ-1, तो ये आ गया R का डायमेंशन। इन द रिलेशन y इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस kx, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर k इज, k का डायमेंशनल फार्मूला आपको पूछा है, बरोबर ध्यान दो। इक्वेशन क्या दिया है?
इक्वेशन दिया है y इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। क्लियर? तो मैंने आपको बताया है कि ये ब्रैकेट में, किसी भी इक्वेशन के ब्रैकेट में जो टर्म्स होते हैं उनके डायमेंशंस क्या रहते हैं? बोला सेम रहते हैं। तो इस इक्वेशन से बताओ मुझे कि ओमेगा टी का डायमेंशन और के एक्स का डायमेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसमें से हमें के का डायमेंशन फाइंड करना है। अब साइड वर्क ओमेगा टी का क्या डायमेंशन आएगा तो वो देख लो। ओमेगा टी बरोबर ध्यान दो, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, क्या? और इसका एसआई यूनिट है रेडियन पर सेकंड। क्या है रे? रेडियन पर सेकंड। क्यों है बताता हूं। तो ओमेगा यानी होता है डी थीटा बाई डी टी। क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सादी भाषा में ओमेगा इक्वल टू, ये डी डी नहीं लिखा तो चलेगा, थीटा बाय टी। क्लियर? हाँ, तो थीटा यानी एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल, तो एंगल का यूनिट क्या आता है रे? रेडियन, और टाइम का सेकंड। तो देखो ओमेगा का ऐसा यूनिट क्या हो गया, लिखा है ना भाई, ओमेगा का रेडियन पर सेकंड और टाइम का सेकंड, सेकंड। तो क्या बचा? तो ओमेगा टी का ऐसा यूनिट क्या हुआ? रेडियन हुआ। क्या हुआ? रेडियन हुआ। और रेडियन के लिए कोई डायमेंशन नहीं रहता, कोई डायमेंशन नहीं रहता। तो रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन, तो इसका कोई डायमेंशन रहेगा नहीं, पक्का क्या? तो यहां हम ऐसे नहीं रहेगा तो 1 लिख रहे हैं। क्लियर? कोई डायमेंशन नहीं रहेगा मतलब इसका डायमेंशन एल एम टी ये सब 0 0, एल एम टी लेंथ मास टाइम 0 0 0 नहीं रहता है, मतलब सारे टर्म्स क्या रहते हैं? 0। तो लेने का नहीं है, तो इधर कुछ बचा नहीं, मतलब अल्टीमेटली 1। और ये के का डायमेंशन और ये रे एक्स का डायमेंशन, इनको सेपरेट कर दिया। ओके, हाँ। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये 1 इक्वल टू ये के का डायमेंशन, वैसे ही अच्छा एक्स यानी होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट बताओ बरा मुझे। मीटर। क्या है? और मीटर का डायमेंशन अगर हम लिखना चाहिए तो क्या आएगा? L1। तो x का डायमेंशन रे L1 है ना। इसको अगर इधर लाए तो क्या होगा? k का डायमेंशन वही ये 1 और ये रे L1। और इसको अगर अप लेके जाए तो L-1 है ना, k का डायमेंशन वैसे। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, तो क्या आ गया रे? के का डायमेंशन L इनवर्स, यानी L-1।